एवरीवन, क्या आप लोगों ने सब कभी ये चीज सोची है कि हम लोग सोचते कैसे हैं? हमें चीजें याद कैसे रह जाती हैं? या फिर कब हमें उठना है, बैठना है, बोलना है, किसी की बातों का जवाब देना है? तो ये सब चीजें कंट्रोल कौन करता है हमारी बॉडी में? तो इसको कंट्रोल करने वाला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि ब्रेन कैसे कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, और ब्रेन का कौन सा हिस्सा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली ब्रेन के भी कई पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ब्रेन एक है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए पार्ट सेपरेट है। तो अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि हम लोगों को पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसको मैं यहाँ टैग कर दूंगी। तो अब हम देखते हैं ब्रेन के बारे में। तो बेसिकली ब्रेन क्या होता है? ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सारा जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, वो होता है हमारा ब्रेन। तो ये कहाँ लोकेट होता है? ये स्कल के अंदर लोकेट होता है। तो इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज है, यहाँ पर ये चीज गलत लिखी है तो आप इसको साइड कर दीजिए। हमारा जैसे स्कल है और ब्रेन है, तो जो उनके बीच का खाली स्पेस रह जाता है, वहां पर एक स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कल की वीडियो में भी ये चीज बताई थी, जब मैं आपको क्रेनियल नर्व के बारे में बता रही थी कि क्रेनियल नर्व से क्रेनियल से क्रेनियम याद रखेंगे कि वो बॉडी पार्ट्स को हमारे ब्रेन से जोड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेन के कितने पार्ट्स है? तो ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो अब हम देखते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट जो ये आपको अपर पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये क्या होता है? हमारा फोर ब्रेन होता है। ठीक है, अब जो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन, राइट। तो मैंने सेंसिटिव क्यों बोला है? आप लोगों ने ये चीज कभी सुनी है? हम लोगों के यहाँ तो बोला जाता है, जैसे कि अगर आप कभी किसी को मारो तो गुद्दी पे नहीं मारना है। गुद्दी इन द सेंस जो हमारा नेक का पार्ट होता है, यानी कि इसलिए ऐसा बोलते हैं। ये हैंड ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है, ये हमारी बॉडी की जो इम्पोर्टेंट वो होती है प्रोसेसेस, उनको कंट्रोल करता है। तो अब हम देखते हैं इन सबके बारे में इन डिटेल क्या है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो होता है, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट, तो फोर ब्रेन का दूसरा नाम होता है सेरेब्रम। मतलब इसके अंदर क्या चीज होती है? सेरेब्रम। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन। बेसिकली आपको पता है, जो ब्रेन का पूरा टॉपिक है ना, हमसे 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ये हमसे कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपको ना पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर या फंक्शन लिखने की जगह आपको ना अलग अलग पार्ट्स लिख के दिए जाएंगे, मतलब फंक्शंस लिख देंगे, और आपको ये बताना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट वो फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर याद कराती हूँ कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले फोर ब्रेन है, जिसके अंदर क्या बोला है? सेरेब्रम। तो सेरेब्रम क्या है? इट इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि ये क्या है? हमारा मेन थिंकिंग पार्ट। देखो, थिंकिंग क्या है? कोई भी काम जहां पर आपको सोचने की जरूरत पड़े, तो ऐसी कोई अगर एक्टिविटी अगर आपको क्वेश्चन में लिख के आती है कि जस्ट लाइक आपसे पूछे क्रिएटिंग नोट्स, तो आप नोट्स बना रहे हो तो आपको सोचने की नीड पड़ेगी। तो उसमें कौन सा पार्ट हो जाएगा? हमारा सेरेब्रम, राइट। तो बेसिकली सेरेब्रम क्या कर रहा है? थिंकिंग कर रहा है। अब थिंकिंग हमें कहाँ कहाँ चाहिए होती है? लर्निंग में, रीजनिंग में, इंटेलिजेंस में, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और हमारी मेमोरी। इन सब चीजों में हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जहां जहां हमें सोचने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब क्या है? वहां पर सेरेब्रम की नीड होती है। और देखो, सेरेब्रम ऑल्सो कंट्रोल्स दी वॉलेंट्री एक्शन। तो वॉलेंट्री मैंने क्या बताया था? दैट कैन बी कंट्रोल। तो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो अब कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलेंट्री। और ऑब्वियस अगर मैं कोई काम सोच समझ के कर रही हूँ, तो मतलब मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। अब मैं आपको बोल रही हूँ ये सब चीजें, तो मतलब ये मेरे कंट्रोल में है ना। तो ये मेरा ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल कर रहा है? वो है सेरेब्रम, राइट। अब हम देखते हैं नंबर 2, हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन है हमारा ये वाला पार्ट यहाँ से। तो मिड ब्रेन क्या करता है? ये हमारी रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है, मिड ब्रेन हमारी रिफ्लेक्स मूवमेंट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब यहाँ रिफ्लेक्स मूवमेंट किस किस की हो सकती है? जैसे हेड, हमारी हेड है लेफ्ट राइट इजिली मूव कर रहा है, नेक मूव कर रही है, ट्रंक ट्रंक जैसे एलिफेंट के केसेस में हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट। अब हमारी जो आईज की मूवमेंट है, हम अपनी आईज को अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट टर्न कर सकते हैं, वो सब मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारी मसल्स में जहां पर भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है, इसके आगे चेंज इन प्यूपिल साइज, हमारी जो प्यूपिल का साइज है लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से कभी छोटा या कभी बड़ा हो जाता है, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? इन सबको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। तो अब है हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और एंड पार्ट, जिसका नाम है हिंड ब्रेन।
ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाती हूँ पिक्चर में दोबारा। तो हिंड ब्रेन, जिसको मैं बोल रही थी बहुत सेंसिटिव है, तो यहाँ पर अगर आप किसी पर्सन को हिट करते हैं तो उसका जो नेक का बिल्कुल अपर पार्ट है वहां पर प्लीज मत कीजिए। इट कैन लेड टू डेथ। अगर गलत जगह लग गया तो वो इंसान वहां से मर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के ना 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 है पॉन्स, नंबर 2 है सेरेबेलम और नंबर 3 है मेडुला। देखिए, पॉन्स का तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि इट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, फिर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। ठीक है, तो पॉन्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 2 आता है हमारा सेरेबेलम। देखो, अगर आपने को याद हो तो हमने फोर ब्रेन में देखा सेरेब्रम, ठीक है, और हिंड ब्रेन में आता है बेलम। तो ये इसका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है बच्चों को, तो प्लीज आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेरेबेलम, बेलम आता है हिंड में। ठीक है, इसका काम होता है इट हेल्प्स टू मेंटेन आवर पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों से पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में पोस्चर और बैलेंस ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, तो वो होता है सेरेबेलम। उसमें आपको ना हिंड ब्रेन नहीं लिख के आना है, वहां पर आपको सेरेबेलम लिखना है। अगर अब मैं आपसे पूछ लूं रेस्पिरेशन में कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मुझे वहां हिंड ब्रेन मेंशन नहीं करना, मुझे वहां पर पॉन्स का नाम मेंशन करना हो, राइट। तो सेरेबेलम क्या कर रहा है, पॉस्चर और बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है। अब मेरी बॉडी को अगर पॉस्चर चाहिए, बैलेंस चाहिए, मतलब कि स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स में भी हेल्प करेगा, जैसे डांसिंग है, वॉकिंग है, तो वहां कौन हेल्प करता है, हमारा सेरेबेलम, राइट। अब हमारे पास नंबर 3 है मेडुला। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है जो हमारी लाइफ का सबसे सेंसिटिव पार्ट है हमारे ब्रेन का। तो ये हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। कैसे, जैसे हमारी हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, ब्लड प्रेशर है, और इनके अलावा ये कुछ और चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे स्वेलोइंग। स्वेलोइंग होता है जमाई आना, जैसे हमें नींद आती है तो जमाई आती है ना, उसको हम स्वेलोइंग बोलते हैं। नंबर 2 है कफिंग। जब कफिंग होती है, खांसी आती है, तब भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और ऐसे नेक्स्ट है स्नीजिंग। जब हमें छींक आती है तो हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करेगा, इसको करेगा मेडुला। तो मेडुला तो खासकर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम लोगों से पूछा जाता है। तो अब हम देखेंगे हमारे ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली ब्रेन क्या करता है, इट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नर्व इम्पल्स टू ऑल सेंसरी ऑर्गन्स। यानी कि ये नर्व इम्पल्स को, यानी कि सिग्नल्स को सेंसरी ऑर्गन से लेके वहां तक पहुंचाता है। मतलब कि जो ये इन्फॉर्मेशन इसके पास लेकर आता है वो कौन लाता है, सेंसरी न्यूरॉन। नंबर 2, अगर इसके पास कोई इम्पल्स आया है तो ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, और ब्रॉट इन बाय सेंसरी ऑर्गन। जो सेंसरी ऑर्गन से मैसेज इसके पास आया उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, और रिस्पॉन्ड करके इंस्ट्रक्शंस किसको देता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है हमारे मोटर न्यूरॉन्स को। ठीक है, नंबर 3 है इट कोरिलेट्स वेरी स्टिमुली फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। ये अलग अलग सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से अलग अलग स्टिमुलस में रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोगों को पता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ, देख पा रही हूँ, तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर स्टिमुलस लाइट हो गया। ठीक है, मेरी फिंगर मूव कर रही है तो मतलब मेरी स्किन भी मूव कर रही है यहाँ पर। तो वेरियस स्टिमुलस को किस तरीके से काम करना है, उन सब में भी ब्रेन कमांड देता है हमको। नेक्स्ट है इट स्टोर इन्फॉर्मेशन सो दैट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाई। अब ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो मेमोरी मेमोराइज करते हैं हम चीजों को, या हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीजें स्टोर हो जाती है, वो सब ब्रेन की वजह से होता है। अब यहाँ मॉडिफाइड वर्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आज मैंने कोई गलती कर दी, मैंने किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया, मुझे पता है वो चीज मैंने गलत की है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई सिनारियो होगा तो वो मेमोरी मेरी रहेगी कि मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना है, ये गलत चीजें होती है, तो मैं नहीं करूंगी, मतलब बिहेवियर मॉडिफाई हो चुका है। नंबर 5 है इट रिलेट बॉडी एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म टू वर्क टुगेदर। हमारी बॉडी के हर पार्ट, हर ऑर्गन, हर एक्टिविटी को ये रिलेट करता है, और हमारी बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग में ब्रेन हेल्प करता है। तो ये था आज हमारे सिलेबस का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेन, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आज का लेक्चर आपको यूजफुल लगा है तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आज की वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।